6.1 पहला प्रॉब्लम सेकंड बिट देखिए। एक खलाई पंप मतलब गैस सिलेंडर के सिलेंडर में, वो गैस के सिलेंडर में अपन जो पकाते वो सिलेंडर में मौजूद हवा से जितनी भी हवा मौजूद रहती वो हवा में से 1/4 हिस्सा खारिज कर दिया गया। तो हवा जितनी भी रहती हर वक्त क्या करना बोले तो वो हवा का 1/4 हिस्सा निकाल देना। हर वक्त 1/4 बची हुई हवा में से 1/4 हिस्सा हवा को खारिज कर देना, मतलब निकाल देना। तब हर दफा सिलेंडर में बाकी रहने वाली हवा का हजम, क्या ये हिसाबी तसाउद में है? इसी यहाँ पर सवाल कैसा है बताइए, ये हिसाबी तसाउद में है या नहीं, ऐसा मतलब ये पूछ रहा है। सवाल पुराना लिखा मैं, ये सिलेंडर इतना लिखा देखिए। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, हल देखिए इसका। ये सिलेंडर है समझेंगे, ये सिलेंडर गैस सिलेंडर है समझेंगे। ये पूरा गैस भर के है फिलअप, ये पूरा गैस फिलअप बोले तो इसको हजम बोलते हैं, हजम। ये हजम कितना हवा है उसमें, फर्ज करो कि सिलेंडर में x यूनिट हवा है, x यूनिट हवा है, इसमें x यूनिट हवा है समझेंगे। तो अब क्या करूंगा, ये मौजूद हवा में से 1/4 हिस्सा खारिज कर देना, मतलब 1/4 हिस्सा को खारिज करने पर बची हुई हवा कैसा करना, कितनी हवा थी, पूरी हवा हमारे पास इसमें x यूनिट थी। x यूनिट मतलब हजम का मतलब क्या है बोले तो मकब इकाइयां बोलते हैं लोग, मुकब थोड़े लोग बोलते हैं, मकब थोड़े लोग बोलते हैं, इकाइयां। इसका हजम का यूनिट क्या है बोले तो अब क्या करना है, किस में से, ये x में से निकाल देना, खारिज बोलते निकाल देना। क्या निकालना, 1/4 हिस्सा, मतलब 1/4 हिस्सा किसका, जो मौजूद हवा है कितनी थी, x इज इक्वल टू x माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू x बटे 4, यहाँ पर बटे 1। अब यहाँ पर नसब नुमा एक जैसा करना है, तो 4 बनाना है, 1 और 4 का ज्यादा लिखने में 4 आता है, इसलिए बाई 1 इंटू 4 माइनस क्या है, x बाई 4 तो है, कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू 4x बटे 4 माइनस x बाई 4, यहाँ पर 4x माइनस x 3x बाई 4। तो ये क्या है, पहली मर्तबा खारिज करने पर बची हुई हवा इतनी है मतलब। अब फिर क्या करना है, इसका 1/4 ये हवा का फिर 1/4 हवा को फिर निकाल देना। दूसरी मर्तबा खारिज करने पर बची हुई हवा इज इक्वल टू, मतलब कैसा करना, क्या करना, दूसरी मर्तबा निकाल देना, मतलब इसमें से 3x/4 में से निकाल देना, माइनस करना। कितना हिस्सा निकाल देना, 1/4 हिस्सा 1/4, किस में से, ये बची हुई हवा में से 3x/4 में से, ऐसा मतलब है। इज इक्वल टू 3x/4 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 3x/4 चौक 16, 4 और 16 का ज्यादा लिखने,
4 एकम 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ रहा, 3x बाई 4 इंटू 4 माइनस 3x बाई 16, 3 चौक 12x बाई 16 माइनस 3x बाई 16 बड़ा बटे 16, यहाँ पर 12x माइनस 3x, 12 में से 3 को निकाल देंगे 9x बटे 16, तो क्या बच रहा, ये दूसरी मर्तबा खारिज करने पर बची हुई हवा कितना है 9x/16, दूसरी मर्तबा हो गया। तीसरी मर्तबा बेटा, तीसरी मर्तबा हवा को खारिज करने पर दूसरी मर्तबा जब खारिज करें कितनी हवा बची, 9x बटे 16, इसमें से निकाल देना, किसको निकाल देना, फिर 1/4 हिस्सा 1/4 ऑफ ये बची हुई हवा से 9x/16, बस हर वक्त ऐसा काम करते हुए रहना। 9x/16 माइनस इंटू प्लस माइनस 9x एकम 9x बाई 4 छक्के 24, 4 एकम 4 5 6 पास, ओके 16 4 64 इज इक्वल टू, फिर 16 और 64 का एलसीएम, फिर 64 ही चाहता, तो 9x/16 इंटू 4 माइनस 9x/64, 9 4 36x/64 माइनस 9x/64 इज इक्वल टू बड़ा बटे 64, 36x माइनस 9x इज इक्वल टू 36 में से 9 को निकाल देंगे 27x/64, ये क्या है, तीसरी मर्तबा निकाल, तीसरी मर्तबा हवा को खारिज करने पर बची हुई हवा। अब क्या करेंगे, बची हुई मतलब ये हवा का सिलसिला, यहां पर क्या कर रहा हूं, ये निकाल दे रहा हूं, देखिए बची हुई हवा के हजम का सिलसिला लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले सिलेंडर में कितनी हवा थी, x यूनिट, उसके बाद पहली मर्तबा जब निकाल दिए हम लोग 3x/4, दूसरी मर्तबा जब निकाल दिए हम लोग 9x/16, चौथी मर्तबा जब निकाल लिए हम लोग 27x/64, ऐसा निकालते हुए चल जा रहे हैं। अब ये सिलसिला जो है वो हिसाबी तसाउल में है या नहीं है, ये सब अब जरूरत नहीं है को, ये मेरा A1, ये A2, A3, A4, हिसाबी तसाउल का मतलब क्या है, अब क्या करेंगे हम लोग, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A2, ये पूरे जवाब एक जैसा होगा। अब पहले D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 3x/4 माइनस x/1, 4 फिर 3x/4 माइनस x/1 इंटू 4 इज इक्वल टू 3x/4 माइनस 4x/4, इन बड़ा बटे 4, 3x माइनस 4x, इन बड़ा इसके अलावा माइनस 4x में से 3x निकाल लेंगे 1x/4, ये एक पहला D की खतर आ गई। अब फिर क्या करेंगे, दूसरा D, फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है देखिए 9x/16 माइनस 3x/4, फिर ज्यादा लिखने में 16 आता, 9x/16 माइनस 3x/4 इंटू 4 16 होने के लिए इज इक्वल टू 9x/16 माइनस 3 चौक 12x/16 इज इक्वल टू बड़ा बटे 16, 9x माइनस 12x इज इक्वल टू, इन बड़ा है माइनस 9 में से
12 में से 9 को निकाल देंगे 3x/16। ये भी डी की खतर है। ये दो खतर को देखो कैसा आया, मसावी है क्या, मसावी नहीं है। देयरफॉर a2 माइनस a1 मसावी नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के। फिर क्या बोल सकते हैं, लिहाजा देयरफॉर, लिहाजा दिया गया सिलसिला AP हिसाबी तसाउद में नहीं है। बल्कि 6.1 फर्स्ट प्रॉब्लम का फोर्थ बिट देखिए। एक बैंक में 10,000 रुपये रकम सालाना 8% सूद मुरक्कब, सूद दो किस्म का होता है, सिर्फ सूद मुरक्कब क्या है मैं वो समझा रहा हूँ। सूद मुरक्कब से जमा किया जाए, सूद मुरक्कब से जमा करना बैंक में, तब हर साल के इख्तिताम पर खाते में मौजूद रकम मालूम कीजिए। ये जो रकम रहती वो हिसाबी तसाउद में है या नहीं है वो मालूम करने का है। यहाँ पर एक वर्ड आया, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। सूदे मुरक्कब का मतलब क्या है। सूदे मुरक्कब से कुल-जर रकम, अमाउंट बोलते बेटा इसको, कुल-जर रकम मालूम करने का ज़ाब्ता, ये फार्मूला याद रखें आप लोग। क्या है बोलते, कुल-जर का मतलब अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर ऑफ n। ये P क्या है बोले तो, ये P क्या है बोले तो असल जो आप लोग लिए, असल रकम। उसके बाद ये रेट क्या है, R क्या बोले तो ये रेट, इसको रेट बोलते हैं, शराह बोलते हैं इसको, रेट। और ये n क्या है बोलते तो ये वक्त है। ये इतना बात आप लोग याद रखना। कब ये सूद मुरक्कब बोले तो ये फार्मूला याद रखना। कब यहाँ पर मौजूद रकम तो आखिरी में रकम कितनी मौजूद रही वो पूछना अपने को, इसलिए ये फार्मूला याद रखना आप लोग। तो आप देखिए यहाँ पर हल देखिए, वो फार्मूले के हिसाब से क्या बोल रहा, मौजूद रकम मतलब इख्तिताम, हर साल के इख्तिताम मतलब एंडिंग में पहले साल के इख्तिताम पर क्या है, इख्तिताम पर रकम, मौजूद रकम बोलेंगे, मौजूद रकम मालूम करने का है। तो क्या है फार्मूला, क्या है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर ऑफ n। ये इज इक्वल टू P बोले तो कितने रकम पहले जो लिए बैंक में, कितने रुपए जमा कर रहे, 10,000, ये हमारा प्रिंसिपल तो पहले लिए सो जमा कर रहे सो, इंटू 1 प्लस R बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोस से इंटरेस्ट से कितने सूद से हम जमा कर रहे, मतलब सूद दिया देखिए 8%, 8 बाई ये 100 का 100 होल टू द पावर ऑफ n। तो कितना पहले साल के इख्तिताम तो शुरू से लेके एंडिंग तक, तो पहला साल खत्म हो गया, तो कितने महीने कंप्लीट हो गए, 12 महीने मुकम्मिल हो गए। तो एक साल मुकम्मिल हो गया तो ये n तो सालों में ही रहता है, कभी भी एक साल हो गया, इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बच रहा था 2 बाई 25 पूरी खूब एक तो नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 10,000 इंटू बट्टे एक और 25 का ज्यादा लिखने में 25 आता, 1 इंटू 25 प्लस 2 बाई 25 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 25 से कम 25 प्लस 2 भाई ये पूरा 25 बड़ा बट्टे इज इक्वल टू 10,000 इंटू क्या है 27 बट्टे 25 एकम 25 चौक 400, ये सिफर इज इक्वल टू यहाँ पर 27 इंटू 4, 4 7 28, 4 2 से 10, 108। यहाँ पर कितने सिफर बच रहे, 2 सिफर। बोले तो पहला साल मुकम्मिल होते जब दूसरे साल में कदम रख रहे अपन, जब हमारी रकम इतनी रकम बन रही, मतलब
तो यहां पर क्या लिखना है, पहले साल के इख्तिताम पर अकाउंट में, किसमें, अकाउंट में क्या बोल रहा है देखिए, इख्तिताम पर खाते में, अकाउंट बोलते हैं उसको, खाते में मौजूद रकम कितनी, यहां पर रकम देखिए, मौजूद रकम कितनी है मालूम करो बरो, तो इज इक्वल टू कितना आया, ₹10,800। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या मालूम करना, पहले साल के बाद दूसरे साल के इख्तिताम पर अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100। 2 साल, अगर पहले साल नहीं 2 साल के बाद कितना होता पूछ रहा हूं, तो यहां पर n, ये फार्मूला से यहां पर 2 आता है, सब सेम रहता, फिर यहां पर 2 आता, फिर यहां पर 2 आता, फिर यहां पर भी 2 आता, फिर यहां पर भी 2, यहां पर कट नहीं कर सकते, अभी यहां पर क्या कर सकते, होल स्क्वायर है तो फिर यहां से चेंज, पहले अपने को क्या गया, अब यहां पर पहले हमारे बैंक में कितना रखे थे हम लोग, 10,000 रखे थे, फिर उसके बाद 10,800 रुपए आया, ये डिक्लेयर होगा यहां पर, फिर इज इक्वल टू 10,000 इंटू 27/25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 इंटू 27/25 इंटू 27/25 होल स्क्वायर, 25 एकम 25 चौक, ये 2 सिफर, फिर 25 एकम 25 30 40 कितना बच रहा, 15 बच रहा, ये सिफर, 25 छक्के, 25 इंटू छक्के देखिए, 6 5 30, 6 2 12 इज इक्वल 16 इंटू 27 इंटू 27 इकट्ठ होगी। अब इसको जरा देखिए, जो भी जवाब आता क्या करेंगे, 27 इंटू 27, 7 7 49, 7 दूनी 14 18, 2 7 14, 2 दूनी 4 5, ये 9 12 6 7 इंटू 16, 9 6 54 5, 6 दूनी 12 17, 6 7 42 43, एक नहा एक दूनी 61, ये 4 9 16 6 7 क्या 11,000 इज इक्वल टू 11,664। बोलते यहां पर दूसरे साल के इख्तिताम पर खाते में मौजूद रकम इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू ₹11,664। उसी दूसरे साल के 11,000 या लिख ले रहा 11,664 रुपए आ गए, ये लिख लिया। अब फिर तीसरे साल के इख्तिताम पे, यहाँ पर दूसरे को मिनट दे रहा हूं, तीसरे बोल के लिख दो, तीसरे साल के इख्तिताम पर बोले तो सेम फार्मूला, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 साल, 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ओके, यहाँ पर भी 3 3 हो रहा, यहाँ पर भी 3, फिर ये 3 मरतबा, तो ये निकाल दे रहा हूं मैं, कट करे से निकाल दे रहा हूं, इज इक्वल टू 10,000 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25, 3 मरतबा लिखा, 25 एकम 25 चौक 1 2, 25 एकम 25 यहाँ पर छक्के, ये 25 छक्के हो गया। अब कटने हो रहा, इज इक्वल टू क्या बच रहा, 16 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 16 कितना आ रहा था, 11,000 इज इक्वल टू 11,600, यहाँ पर 27 इंटू 27 इंटू 16 11,664। फिर इसको क्या करने का है हम लोगों को, फिर 27 से इंटू करना है, 11,664 इंटू 27, 7 4 28, 2 7 6 42 44, 7 6 42 46, 7 1 7 11, 7 एकम 7, ये 8, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 13, 1 2 एकम 2 3, 2 एकम 2, यहाँ पर 8, ये 12, यहाँ पर 1 9 4 11 3,
सो इज इक्वल टू यहाँ पर रिमाइंडर होगा कितना आ रहा 3 1 4 9 2 8 बट्टे 25। अब 25 से तकसीम करना है, ये निकाल रहा हूं पूरा। देखिए यहाँ पर 3 1 4 9 2 8 25 से तकसीम करेंगे। 25 एकम 25, यहाँ पर 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर क्या है ये 4, ये 4 होता। 25 दूनी 50, यहाँ पर 4 1, फिर ये 9 को उतारना है 9। 25 कितने मरतबा देखेंगे 25 पंजे 5 पंजे 25 125 पंजे 125, ये 4 ये 2, फिर किसको उतारना है 2 को उतारना है। 25 अट्ठे 25 नहा 25 नहा 9 5 जा 45 4 9 2 जा 18 225। यहाँ पर 12 में से 5 गया 5 7, फिर यहाँ पर 3 में से 1, फिर 8 को उतारना है 8। 25 अट्ठे 8 5 40 8 2 16 20 200। 25 कितने लेंगे सत्ते 7 5 35 7 14 75, कितना बेटा यहाँ पर सत्ते कितना 175 3 बच रहा। फिर यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 25 एकम 25, फिर यहाँ पर 5 बच रहा, फिर सिफर 25 दूनी 50। इसका मतलब इसका जवाब कितना आ रहा 12,597.12। ये क्या है तीसरे साल के इख्तिताम पर खाते में मौजूद रकम है रकम इतना आ गया। अब यहाँ पर 12,597। अब क्या करेंगे खाते में मौजूद रकम, खाते में मौजूद रकम को सिलसिला में पहले कितने 10,000 रुपए जमा करें, 10,000 रखे। उसके बाद एक साल एंड हो गया, एक साल के बाद 10,800 हुए वो, फिर 2 साल के एंडिंग में दूसरे साल के इख्तिताम पे, फिर तीसरे साल के इख्तिताम पे 12,097.12 पैसे। अब क्या ये हिसाबी तसाद में है, ये A1 A2 A3 A4। अब D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10,800 माइनस A1 को तो 10,000 इज इक्वल टू 800। D इज इक्वल टू पहला D हम लोग को 800 आ गया था। फिर अब दूसरा D देखेंगे, फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 11,664 माइनस 10,800। यहाँ पर 11,664 में से 10,800 निकालेंगे 4 6 यहाँ पर 8, ओके 864 रुपया डी। अब ये 2D को देखो आप लोग, मसाली है क्या, देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। देयरफॉर क्या बोलेंगे रकम, कुल रकम अमाउंट, कुल रकम जो हर साल के इख्तिताम पे कुल रकम क्या है AP में नहीं है।